परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सच्चे दरबार की जयाज इस पावन सत्संग में हम सब एकत्रित हुए हैं एक ऐसे प्रश्न को लेकर जो हर मनुष्य के मन में कभी न कभी उठता है, चाहे वह विद्वान हो या साधारण, चाहे वह युवा हो या वृद्ध, चाहे वह धनी हो या निर्धन। यह प्रश्न है, मरने के बाद आत्मा कहां जाती है? यह प्रश्न केवल जिज्ञासा का नहीं है। यह प्रश्न मनुष्य की उस गहरी बेचैनी का प्रतीक है जो उसे रात के अंधेरे में, एकांत के क्षणों में, किसी प्रिय के बिछड़ने पर बार बार भीतर से झकझोरती है। और जब हम इस प्रश्न को लेकर अपने परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी के श्री चरणों में आए, जब हमने उनकी अमृतमयी वाणी में इस सत्य को सुना, तब हमें समझ में आया कि यह प्रश्न केवल मृत्यु का प्रश्न नहीं है, यह जीवन के सबसे बड़े सत्य का द्वार है। आज हम उन्हीं की शिक्षाओं के प्रकाश में, उन्हीं की करुणा के आश्रय में इस विषय को आप सबके सामने रखने का प्रयास करेंगे। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि मनुष्य मृत्यु से इतना भयभीत क्यों है? इसलिए नहीं कि उसे मृत्यु का अनुभव हुआ है, बल्कि इसलिए कि उसने कभी जीवन को ठीक से जाना ही नहीं। जो व्यक्ति अपने भीतर के सत्य को नहीं पहचानता, जो यह नहीं जानता कि वह वास्तव में है क्या, वह शरीर है, मन है या कुछ और, वह जीवन भर एक झूठी पहचान लेकर जीता है और मृत्यु के समय उस झूठी पहचान के बिखरने से घबरा जाता है। महाराज जी बार बार कहते हैं, तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम बुद्धि नहीं हो, तुम वह चेतना हो जो इन सब को जानती है, जो इन सब से परे है, जो इन सब के भीतर प्रकाशमान है। और जब तक यह बोध नहीं होता, तब तक मृत्यु का भय नहीं जाएगा। तब तक आत्मा कहां जाती है? इस प्रश्न का उत्तर केवल शब्दों में मिलेगा, अनुभव में नहीं। हमारे शास्त्र, हमारे वेद, हमारे उपनिषद, ये सब इस प्रश्न से जूझते रहे हैं। कठोपनिषद में नचिकेता नाम का एक बालक यमराज के द्वार पर जाता है और 3 दिन प्रतीक्षा करता है। जब यमराज प्रकट होते हैं और उसे 3 वर मांगने को कहते हैं, तो नचिकेता पहले 2 वर मांगता है, अपने पिता की प्रसन्नता और स्वर्ग के ज्ञान का। लेकिन तीसरे वर में वह पूछता है, मृत्यु के पश्चात मनुष्य का क्या होता है? कुछ लोग कहते हैं वह रहता है, कुछ कहते हैं नहीं रहता। मुझे यह सत्य बताइए। यमराज उसे बहलाने की कोशिश करते हैं, उसे धन देने की बात करते हैं, राज्य देने की बात करते हैं, सारे भोग देने की बात करते हैं, लेकिन नचिकेता टस से मस नहीं होता। वह कहता है, ये सब तो नश्वर हैं, मुझे वह ज्ञान चाहिए जो अमर है। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी जब इस प्रसंग को अपने सत्संगों में उठाते हैं, तो वे कहते हैं, नचिकेता की जिज्ञासा ही वह पात्रता है जो हर साधक में होनी चाहिए। जब तक मनुष्य सांसारिक प्रलोभनों को ठुकराकर उस परम सत्य की खोज में नहीं लग जाता, तब तक वह आत्मा के रहस्य को नहीं समझ सकता। श्री आशुतोष महाराज जी की शिक्षाओं का केंद्र बिंदु यही है कि आत्मा का प्रश्न केवल मृत्यु के बाद का प्रश्न नहीं है, यह अभी इसी क्षण का प्रश्न है। वे कहते हैं, अगर तुम अभी इस जीवित अवस्था में अपनी आत्मा को नहीं जानते, तो मृत्यु के बाद क्या होगा यह जानकर भी तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, वह दिव्य अनुभव जो एक पूर्ण सद्गुरु अपने शिष्य को देते हैं, वही एकमात्र मार्ग है जिससे मनुष्य मृत्यु के भय से मुक्त हो सकता है। और यह कोई दार्शनिक सिद्धांत नहीं है, यह एक जीवंत प्रत्यक्ष अनुभव है। महाराज जी कहते हैं, जिस दिन तुमने भीतर उस ज्योति को देखा, उस अनाहत नाद को सुना, उस दिन तुम समझ जाओगे कि तुम कभी मरे ही नहीं थे, तुम अजर हो, अमर हो, नित्य हो। अब हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि शास्त्रों के अनुसार और महाराज जी की शिक्षाओं के आलोक में मृत्यु के पश्चात आत्मा की क्या गति होती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया, वह इस प्रश्न का सबसे प्रामाणिक उत्तर है। श्री कृष्ण कहते हैं, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल गला नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती। आत्मा नित्य है, शाश्वत है, अजन्मा है, अविनाशी है। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी इस श्लोक को जब समझाते हैं, तो वे कहते हैं, यह केवल पढ़ने की बात नहीं है, यह अनुभव करने की बात है। जब तक यह श्लोक तुम्हारे रोम रोम में नहीं उतर जाता, जब तक तुम भीतर जाकर उस आत्मा को नहीं देख लेते,
तब तक यह केवल शब्द है, और शब्द से मृत्यु का भय नहीं जाता, अनुभव से जाता है। मृत्यु के समय क्या होता है, इसे शास्त्रों ने बड़े विस्तार से समझाया है। गरुड़ पुराण में, कठोपनिषद में और अन्य ग्रंथों में यह वर्णन आता है कि जब प्राण शरीर को छोड़ते हैं तो पहले स्थूल शरीर, वह जो हम देखते हैं, निष्क्रिय हो जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर, जिसमें मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त हैं, वह आत्मा के साथ बना रहता है। यह सूक्ष्म शरीर ही वह वाहन है जिसमें आत्मा यात्रा करती है। और इस सूक्ष्म शरीर में जो संस्कार भरे हुए हैं, जीवन भर के कर्मों के, विचारों के, वासनाओं के संस्कार, वे ही तय करते हैं कि आत्मा की अगली गति क्या होगी। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी इसे बड़े सरल शब्दों में कहते हैं, जैसा बीज वैसा वृक्ष, जैसे संस्कार चित्त में भरे हैं वैसा ही अगला जन्म मिलेगा। इसीलिए वे बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि जीवित रहते हुए ही चित्त की शुद्धि करो, ब्रह्मज्ञान द्वारा संस्कारों को काटो, अन्यथा मृत्यु के बाद भी वही चक्र चलता रहेगा। संत कबीर दास जी ने इसी सत्य को अपने दोहों में कहा है। उन्होंने कहा, जो तू चेत सके तो चेत, काल गहे कर केस, अर्थात जब तक समय है जाग जाओ, काल, मृत्यु तुम्हारे केश पकड़कर खींचने वाला है। लेकिन मनुष्य है कि माया के जाल में इतना उलझा हुआ है कि उसे होश ही नहीं आता। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं, कबीर साहब यह नहीं कह रहे थे कि मृत्यु से डरो, वे कह रहे थे कि जागो। जागरण और भय में बहुत फर्क है। जो भयभीत है वह पलायन करता है, जो जागरूक है वह साधना करता है, और साधना ही वह एकमात्र मार्ग है जिससे आत्मा मुक्ति की ओर बढ़ती है। अब यह प्रश्न उठता है, आत्मा की मुक्ति क्या है? क्या वह कोई स्थान है जैसे स्वर्ग या वैकुंठ, या वह कोई अवस्था है? परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, मुक्ति कोई भूगोल नहीं है, कोई लोक नहीं है जहां तुम शरीर छोड़ने के बाद पहुंचोगे। मुक्ति एक अवस्था है, चेतना की वह अवस्था जिसमें आत्मा अपनी मूल प्रकृति को पहचान लेती है। जब आत्मा यह जान लेती है कि वह पर ब्रह्म से अलग नहीं है, जब माया का पर्दा हट जाता है, जब मैं और परमात्मा के बीच का भेद मिट जाता है, वही मुक्ति है। और महाराज जी की यह शिक्षा वेदांत की सबसे गहरी बात को सामने लाती है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, यह केवल एक वाक्य नहीं है, यह एक साक्षात्कार है। और यह साक्षात्कार जिसे हो जाता है, उसके लिए फिर कोई प्रश्न नहीं रहता, न आत्मा कहां जाती है का, न जन्म मृत्यु के चक्र का। लेकिन यहां एक और महत्वपूर्ण बात है जो महाराज जी बहुत स्पष्टता से कहते हैं, और वह यह कि जब तक ब्रह्मज्ञान नहीं होता, जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होता, तब तक आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र में बंधी रहती है। इस चक्र को ही संसार कहते हैं, और इस संसार से मुक्ति पाने के लिए एक पूर्ण सद्गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि जो स्वयं उस प्रकाश को देख चुका है, केवल वही दूसरे को वह प्रकाश दिखा सकता है। महाराज जी कहते हैं, एक अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। शास्त्र पढ़ने से, कर्मकांड करने से, तीर्थाटन करने से आत्म साक्षात्कार नहीं होता। इसके लिए चाहिए एक ऐसा सद्गुरु जो तुम्हारे भीतर की ज्योति को प्रज्वलित कर दे, और यही दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का उद्देश्य है, हर मनुष्य को उसके भीतर के परमात्मा से मिलाना। जब महाराज जी ब्रह्मज्ञान देते हैं तो वे शिष्य को उसके भीतर की 3 चीजें दिखाते हैं, दिव्य प्रकाश, अनाहत नाद और परमात्मा की उपस्थिति का प्रत्यक्ष अनुभव। यह कोई कल्पना नहीं है, कोई आस्था का विषय नहीं है, यह एक जीवंत प्रत्यक्ष अनुभव है। और जब साधक इस अनुभव को गहराता जाता है, ध्यान में उतरता जाता है, तो धीरे धीरे उसे यह बोध होने लगता है कि वह शरीर नहीं है, कि वह शरीर के भीतर रहने वाली चेतना है। और जब यह बोध गहरा होता है तो मृत्यु का भय स्वयं ही विसर्जित हो जाता है, क्योंकि अब वह जानता है जो मैं हूं वह मरता नहीं। जो मरेगा वह शरीर था, देह थी, और वह तो वैसे भी मेरी नहीं थी। मीराबाई ने कहा था, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। यह समर्पण की वह अवस्था है जहां साधक और परमात्मा के बीच कोई दूरी नहीं रहती। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी इसे समझाते हैं, मीराबाई का यह प्रेम केवल भावनात्मक नहीं था, यह आत्मज्ञान पर आधारित था। उन्होंने भीतर जाकर परमात्मा को देखा था, उसे अनुभव किया था, इसीलिए उन्हें जहर भी अमृत लगा।
इसीलिए उन्हें कांटों की सेज भी फूलों जैसी लगी। जब भीतर वह प्रकाश जल जाता है तो बाहर की कोई भी परिस्थिति उसे बुझा नहीं सकती। और यही वह आत्मा की अवस्था है जिसे जीवन मुक्ति कहते हैं। जीते जी मुक्ति। अब हम आते हैं उस प्रश्न के और गहरे पहलू पर कि जो आत्माएं ब्रह्मज्ञान के बिना, मुक्ति के बिना शरीर छोड़ती हैं, उनकी क्या गति होती है। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी शास्त्रों के आधार पर बताते हैं कि इसके 3 प्रकार हैं। पहला, जिन आत्माओं के चित्त में शुभ संस्कार हैं, जिन्होंने जीवन में सत्कर्म किए, दूसरों की सेवा की, सत्य के मार्ग पर चलीं, वे स्वर्गलोक या उच्च लोकों में जाती हैं। लेकिन यह भी अस्थायी है। पुण्य कर्मों का फल भोगने के बाद वे पुनः इस लोक में लौटती हैं। दूसरा, जिन आत्माओं के चित्त में अशुभ संस्कार है, जिन्होंने जीवन में अधर्म किया, दूसरों को कष्ट दिया, वासनाओं के वश में रहे, वे निम्न योनियों में जाती हैं। और तीसरा, जिन आत्माओं ने ब्रह्मज्ञान प्राप्त किया, जिन्होंने सद्गुरु के मार्गदर्शन में आत्म साक्षात्कार किया, वे इस जन्म मृत्यु के चक्र से सदा के लिए मुक्त हो जाती हैं। महाराज जी कहते हैं, यही तीनों गतियां हैं और इनमें से पहली 2 गतियां मुक्ति नहीं हैं, वे केवल अस्थायी पड़ाव हैं। असली मंजिल केवल तीसरी है। संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं जागता और बिना ईश्वर की कृपा के सत्संग नहीं मिलता। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी इस दोहे को जब उद्धृत करते हैं तो वे कहते हैं, देखो, तुलसीदास जी ने सत्संग को विवेक का द्वार बताया। और विवेक क्या है? विवेक यह जानना है कि मैं कौन हूं, मेरा जीवन किस दिशा में जाना चाहिए, क्या नश्वर है और क्या शाश्वत है। यह विवेक जागता है तो मनुष्य स्वतः ही उस मार्ग पर चल पड़ता है जो उसे मुक्ति की ओर ले जाता है। और यही विवेक आज आप सबको इस सत्संग में मिल रहा है। यह कोई संयोग नहीं है, यह उस परमात्मा की कृपा है जो आपको इस पावन अवसर तक खींच लाई। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो प्रायः लोग नहीं समझते। मृत्यु के समय मनुष्य के अंतिम विचार बहुत निर्णायक होते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अंत समय में जो व्यक्ति जिस भाव को याद करते हुए शरीर त्यागता है, वह उसी भाव को प्राप्त होता है। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी इस सत्य को बड़े गहरे तरीके से समझाते हैं। वे कहते हैं, अंत समय के विचार उस पूरे जीवन का सार होते हैं। जिस चीज को तुमने जीवन भर सोचा, जिस चीज से तुमने जीवन भर प्रेम किया, जिस चीज में तुमने जीवन भर रुचि ली, वही अंत समय में प्रकट होती है। इसीलिए महाराज जी कहते हैं, रोज का ध्यान, रोज की साधना, रोज का सत्संग, यह केवल आज के लिए नहीं है, यह उस अंतिम क्षण की तैयारी है। जो साधक नित्य ध्यान करता है, नित्य भीतर परमात्मा से मिलता है, उसके अंत समय में परमात्मा स्वतः प्रकट होंगे। क्योंकि जिसे तुमने जीवन भर भजा, वह तुम्हें अंत समय में नहीं भूलेगा। महाराज जी के एक शिष्य ने एक बार उनसे पूछा, महाराज जी, हम जानते हैं कि आत्मा अमर है, फिर भी जब कोई प्रियजन जाता है तो इतना दुख क्यों होता है? महाराज जी ने उत्तर दिया, दुख इसलिए होता है क्योंकि तुम उस आत्मा को उसके शरीर से पहचानते थे। तुम उसे उसके नाम से, उसके रूप से, उसकी आवाज से पहचानते थे। और जब वह रूप चला गया तो तुम्हें लगा वह चला गया, लेकिन जो गया वह शरीर था, आत्मा नहीं गई। आत्मा तो कहीं जाती ही नहीं, वह व्यापक है, सर्वत्र है। जिस दिन तुम अपनी आत्मा को भीतर जाकर पहचान लोगे, उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारे प्रियजन की आत्मा भी तुमसे कहीं दूर नहीं है, वह उसी परमात्मा में है जिसमें तुम हो। यह उत्तर सुनकर उस शिष्य की आंखें भर आईं और उसके साथ साथ वहां बैठे सैकड़ों साधकों का भी हृदय भर आया। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी यह भी कहते हैं कि जो लोग यह सोचते हैं कि मृत्यु के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है, उनकी भी बात है, लेकिन अगर वह सच होती तो फिर इस जीवन का अर्थ क्या रह जाता? महाराज जी कहते हैं, चेतना अनंत है, ऊर्जा न बनती है न नष्ट होती है, यह तो विज्ञान भी मानता है। तो फिर चेतना, जो ऊर्जा का सबसे शुद्ध रूप है, वह कैसे नष्ट हो सकती है? मृत्यु केवल परिवर्तन है, एक रूप से दूसरे रूप में जाना। और जब तक यह परिवर्तन का क्रम जारी रहता है, तब तक आत्मा संसार के चक्र में रहती है। लेकिन जब परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है तो यह परिवर्तन का क्रम थम जाता है। आत्मा
अपनी मूल अपरिवर्तनीय नित्य अवस्था में स्थित हो जाती है। सूरदास जी ने कहा, मन न रंगियो रे मन, कब रंगियो इस परमात्मा के रंग में। महाराज जी इस पंक्ति को उद्धृत करते हुए कहते हैं, सूरदास जी विलाप कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि मेरा मन उस परमात्मा के रंग में रंगा नहीं, और अगर मन नहीं रंगा तो मृत्यु के समय वही मन जो संसार के रंगों में रंगा है